गुड इवनिंग। अच्छा भाई, फ्राइडे के बारे में दोस्तों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था मार्केट में कि भाई फ्राइडे को मार्केट 23,600 23,600 के आसपास जो सपोर्ट है वहीं से रिवर्स करेगा, एक ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर कॉल साइड एंट्री, तेजी की तरफ एंट्री, और टारगेट 23,800 23,800 के आसपास था। लेकिन भाई कल क्या होगा? क्या बिग गैप अप होगा? क्या मार्केट रॉकेट बनेगा? अच्छा भाई, एसजीएक्स निफ्टी नीचे है दोस्तों, ये चीज आपको पता होगी। जो गिफ्ट निफ्टी जिसे आप लोग कहते हैं, हम एसजीएक्स निफ्टी बोलते हैं, वो लगभग 70 पॉइंट्स के आसपास नीचे है। लेकिन वीकेंड पर कुछ खबरें आ रही है भाई, ट्रम्प साहब कहीं ना कहीं शांत हैं और जो वीकेंड ऑयल ट्रेडिंग होती है वो लगभग 3 to 4% नीचे है। तो क्या बड़ा गैप अप होगा? क्या मार्केट रॉकेट बनेगा? क्या सारी चीजें डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए, मार्केट में हमने फ्राइडे के बारे में जो डिस्कस किया था, 23,600 के आसपास मार्केट आए, वहीं से घूमेगा, कोई ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग कॉल साइड एंट्री लेंगे। ऐसे नहीं भाई सपोर्ट पे, ऐसे नहीं, ग्रीन कैंडल बनेगी तभी लेंगे भाई। अब कल की चर्चा करते हैं, कल क्या होगा, मंडे को क्या होगा दोस्तों। देखिए 23,800 के आसपास का ये जो जोन है ना दोस्तों, ये काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस है। तो 23,810 के ऊपर अगर आपको लाइव मार्केट में मौका मिले, मान लीजिए ज्यादा बड़ा गैप अप ना हो, तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप कॉल साइड एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 23,810 के ऊपर मार्केट जिस भी ग्रीन कैंडल से जाए, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम कॉल साइड जाएंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? उस ग्रीन कैंडल के नीचे। और आपका टारगेट क्या रहेगा? देखिए, टारगेट अपना जो रहेगा दोस्तों, वो लगभग 23,950 से 24,000, यानी 23,950 से 24,000, 24,000, ये टारगेट अपना रहने वाला है। दूसरी चीज, अगर गैप अप होता है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगा। एसआर थ्योरी क्या कहती है? अगर रेजिस्टेंस निकल गया तो सपोर्ट बन जाएगा। यानी कि अगर गैप अप होता है दोस्तों मार्केट, तो आपका जो है सपोर्ट, यानी किसी भी हाल में मार्केट 23,810 23,800 के आसपास आए, और वो जो दो ग्रीन कैंडल हमने डिस्कस की, पावर बुलिश कैंडल, ऐसी ग्रीन कैंडल जिसकी कोई पूंछ ना हो, या फिर आपका जो है हैमर बने, हथौड़ा, उसके ऊपर हम एंट्री लेंगे। और यहां भी टारगेट सेम रहेगा, लगभग 23,950 से 24,000 के आसपास। एक बार 24,000 निकल जाए भाई, बस एक बार 24,000 के कॉल राइटर्स फंस जाएं जो मंदी वाले हैं, वहां एक आध ग्रीन कैंडल अगर बन जाए तो मार्केट और तेजी रॉकेट की तरफ जा सकता है। हो सकता है 24,150 से 24,200, 24,200 का भी लेवल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन 24,000 पर एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए, मंदी वाले बैठे हुए, तो वहां पर अगर कोई रेड कैंडल बनती है, पुट में एंट्री आप लोग रेड कैंडल के नीचे लीजिएगा, जब या तो पावर बेरिश कैंडल बने, यानी वैसी रेड कैंडल जिसकी कोई पूंछ ना हो, कोई टेल ना हो, या फिर शूटिंग स्टार, हथौड़े का उल्टा। सपोर्ट क्या है? पहला सपोर्ट 23,800 काम करेगा गैप अप के टाइम में, लेकिन बड़ा सपोर्ट वही है जो कल हमने डिस्कस किया था दोस्तों, ये 23,600 के आसपास का ये बड़ा सपोर्ट है। यहां पर मार्केट आकर के कोई ग्रीन कैंडल बनाए, उसके ऊपर कॉल साइड एंट्री, ये टूट गया तो फिर मत पूछेगा क्या सपोर्ट है, ठीक है? फिर दिक्कत है, ये चीज याद रखेगा। और जब आप तेजी में एक बार रहते हो, कॉल साइड रहते हो, तो ये जो 21 ईएमए दिख रही है दोस्तों, जब तक ट्रेन 21 ईएमए के ऊपर चलते रहती है, ट्रेन में बैठे रहिए भाई, ट्रेन में बैठे रहिए। और एक आध रेड कैंडल भी अगर 21 ईएमए के नीचे चलती है तो भी आप बैठे रह सकते हो, अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाए। ऐसे में आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन भाई चलते हैं अब सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स का क्या हाल है भाई? सेंसेक्स का भी हाल देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी जबरदस्त तेजी हो सकती है, या फिर मार्केट वहां गिरावट दिखा सकता है। देखिए, जो सेंसेक्स का सपोर्ट है दोस्तों, वो आपका लगभग 75,500 75,500 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। देखिए, यहाँ पर हैमर बना के, थोड़ा बना के वहीं से मार्केट रिवर्स कर गया था फ्राइडे को। अब इसको तेजी के लिए क्या चाहिए? 76,150, 76,150 के आसपास रेजिस्टेंस है। इस लेवल को एक बार सेंसेक्स निकालता है तो एक ठीक ठाक तेजी सेंसेक्स भी दिखा सकता है, और आपको 76,600, 76,600 तक के लेवल भी सेंसेक्स आसानी से दिखा सकता है दोस्तों। बस यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बन जाए 76,150 के आसपास, ग्रीन कैंडल के ऊपर कॉल साइड एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। और अगर गैप अप होता है तो भी लेवल यही रहेगा भाई, तो ये सपोर्ट बन जाएगा।
बात वही है, तब सपोर्ट बन जाएगा, तब भी वही करना है। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं किसी भी ग्रीन कैंडल के ऊपर कॉल साइड जा सकते हैं। जो कम रिस्क लेने वाले हैं वो दो कैंडल, पावर बुलिश कैंडल और दूसरा हैमर हथौड़ा, वो बने उसके ऊपर कॉल साइड एंट्री। पहला टारगेट 76,600, नेक्स्ट टारगेट 77,000, 77,000 हो सकता है। दूसरी चीज कि जब भी तेजी कीजिएगा ये जब तक इस 21 EMA के ऊपर चल रहा है ट्रेन में बैठे रहना है। क्या पता ट्रेन प्लेन बन जाए, किसी को कुछ पता नहीं, इस ट्रेन के ऊपर बैठे रहना ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर 76,600 के आसपास मार्केट कोई रेड कैंडल बनाता है तो वैसे सिनेरियो में पुट साइड एंट्री आप लेना, खासकर वो रेड कैंडल आपकी पावर बेरिश कैंडल या फिर शूटिंग स्टार हो, ये दो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बने, ऐसे बीच में बनने से कोई फायदा नहीं है भाई, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बने तभी ये काम करती है दोस्तों, ये चीज आप याद रखिएगा। और चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के आसपास, होगी बैंक निफ्टी भी काफी ज्यादा आप लोगों की पोजीशन है, तो देखते हैं भाई बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है। काफी गिरावट के बाद बैंक निफ्टी अब तेजी दिखा रहा है 56,800, 56,800 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकला तो पहला टारगेट 57,200 और नेक्स्ट टारगेट 57,700 हो सकता है। यानी बड़ी तेजी की क्षमता बैंक निफ्टी में रखता है। एक बार 56,800 के ऊपर निकल जाए बैंक निफ्टी तो यही लेवल इसका रेजिस्टेंस है, तो नीचे से भी जाए तो यही लेवल इंपॉर्टेंट है, और ऊपर गैप अप हो जाए तो भी यहां पर एक सपोर्ट बन जाएगा। 56,800 के ऊपर ग्रीन कैंडल पे कॉल साइड एंट्री, टारगेट पहला 57,200, नेक्स्ट टारगेट 57,600। बड़ा सपोर्ट कहां पर है बैंक निफ्टी का दोस्तों? बैंक निफ्टी का सपोर्ट बड़ा है 56,000 के आसपास। देखिए यहां भी हैमर बना के, हथौड़ा बना के मार्केट रॉकेट बना, तो 56,000 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट है। सेम पॉलिसी, ग्रीन कैंडल बने कॉल साइड एंट्री, खासकर वो दो कैंडल जो हमने डिस्कस की, पावर बुलिश कैंडल और आपकी हैमर। लेकिन याद रखना है ऊपर के लेवल पर अगर गैप अप होती है तो फिर मौका नहीं मिले तो एम पैटर्न देखना पिटाई के लिए, गैप डाउन में डब्ल्यू पैटर्न देखना तेजी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा दोस्तों, कल काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रखती है।